इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो कराची में लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये पहला शहर है कराची, और सिंध गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो कराची में बाकायदा आज से टेस्ट रन का आगाज़ होगा, और टेस्ट रन के चंद दिनों बाद, और उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है कि, और ये इलेक्ट्रिक बसेस पूरे कराची शहर में जो हैं वो चलाई जाएंगी। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी की बसेस हैं, और इन बसेस को लेके आने का मकसद ये है कि जो आपके पास इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है, फिर पोल्यूशन है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि जी हम ये कराची से शुरुआत करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नेटवर्क पूरे सिंध में लेकर जाएं कि आपके पास जो भी बसेस चलें, जिससे पब्लिक को जो ट्रांसपोर्ट के इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में आसानी हो, और उसके साथ साथ जो भी इस वक्त ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ख़ुसूस तौर पर सिंध में, तो उसको आसान करने में हुकूमत सिंध सबसे आगे रहे। जैसे ये टेस्ट रन कामयाब हो जाएगा तो जल्द ही इसको पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी ये सर्विस। और ये भी बता दूं कि ये जो इस कंपनी के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इसके लिए सोलर एनर्जी लेके आ रहे हैं। सोलर के ज़रिए ये चार्ज होंगी बसेस, नॉर्मल उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं होंगी चार्ज, ये सोलर के ज़रिए की जाएंगी। सोलर के सेंटर्स बनाए जाएंगे यहाँ पे। जो सड़कों की आपने बात की, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद हैं, वो खुद अपनी निगरानी में जहाँ जहाँ पे बसेस का इशू था, ट्रैक्स का इशू था, या बारिशों की जो तूफ़ानी बारिशें हुई थी उसके बाद जो सड़कें ख़राब हुई थी उनको वो खुद उसको ठीक करवा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब वो भी उसके साथ मौजूद हैं, वो भी उन सारी सड़कों को ठीक कराया जा रहा है और उन रूट्स को बिल्कुल मोटरेबल बनाया जा रहा है। जहाँ तक किराए की बात की, जो हमने ऑरेंज लाइन लेकर आए थे, अब्दुल सत्तार ईदी लाइन, उसमें हमने ये कहा था कि इसके किराया जो है 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक है। वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस सफ़र करते हैं। इसी तरीके से जो पीपल्स बस सर्विस लाई थी उसका भी हमने कहा था कि जी ये 25 से लेके 50 तक, लेकिन फिर जो लॉन्ग रूट हमने नए बनाए वो बहुत बड़े रूट थे, उसमें हमें 100 रुपये किराया करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी बात कह दूँ कि जितने भी हमने किराए किए वो नॉर्मल बसेस से, चिंची रिक्शाओं से और बाकी टैक्सियों से बहुत सस्ता है, और अवाम आज भी अवाम की जो है वो सर्विस सबसे बेहतर है, और अवाम आज भी उसकी पसीराई मिल रही है। जहाँ तक ई बस इनकी ईवी बसेस की बात है, ईवी बसेस के लिए मैं आपको कह दूं कि जी इसका किराया बाकी बसेस के किराए से कम होगा। चार्जिंग के लिए बिल्कुल चार्जेस इसके आ गए हैं। ये बसें यहाँ पे पोर्ट में खड़ी थी काफ़ी अरसे से, उनकी क्लियरेंस का मसला था, वो क्लियरेंस हो गई उनकी, और फिर ये चार्ज होकर ही आई हैं। आज टेस्ट रन हो रहा है तो वो चार्ज होकर ही इसको किया जा रहा है। तो ये चार्जिंग का अभी रूट फाइनल नहीं किए, अभी पहले टेस्ट ड्राइव होगी, देखा जाएगा कि कौन से रूट्स पे, क्योंकि ये है 12 मीटर की बस है, ये इसकी लेंथ बड़ी है बस की, तो हमें इसके रूट का भी अभी हमें करना है फैसला कि कौन से रूट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का भी ज़्यादा कुछ इशू ना हो और उसमें आराम से ये चल सके। तो वो सारी चीज़ें भी तय होना बाकी हैं। इस वक्त तक कराची में 50 बसेस पहुँच चुकी हैं जो ईवी बसेस हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरी कोशिश है वो नेगोशिएशन हो रही है। अगर हम उस नेगोशिएशन में कुछ हमें गवर्नमेंट के पार्ट से भी काफ़ी हमें मदद मिल रही है, वो कामयाब हो गई, तो इन ईवी बसेस का पहला प्लांट पाकिस्तान में वो मैं कराची में इंशाल्लाह लगवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये बसेस जो अभी यूरोपियन बसेस हैं ये कराची में बनेंगी, कराची में मैन्युफैक्चर होंगी, कराची में इंडस्ट्री लगेगी, कराची के लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, और ये पूरी सिंध की तरक्की की जो है वो बायस बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त विजन जो है, क्योंकि हमने इस वक्त मुख्तलिफ कंपनी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारी मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनी से भी बातचीत चल रही है, यूरोपियन कंपनी से, पाकिस्तानी लोकल कंपनी से बात चल रही है। इस वक्त हमारी नेगोशिएशन चल रही है, उसमें हमारा गोल ये है कम से कम 2 से 3 बड़ी दुनिया की कंपनीज कराची में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। ये बसेस जो है ना, ये नॉर्मल बसेस जो हमारी डीजल हाइब्रिड बसेस हैं उनसे ऑलमोस्ट डबल ऑफ कॉस्ट हैं। ये बहुत महंगी बसेस होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इनसे डील करने जाएंगे वो भी हम पब्लिक करेंगे। वो बहुत ही एक आइडियल डील होगी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पाकिस्तान, और उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे इस तरह की डील करेंगे। मजीद बसें हैं, आपका जो सवाल था, हमारी कोशिश है कि मजीद बसें हैं, लेकिन अगर इसके प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगेंगे तो इसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी, इस पर फिर ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी। इन पर जो हैवी ड्यूटीज़ है उससे आपको ये चीज़ें और मजीद महंगी पड़ती हैं। तो पूरी कोशिश है पूरी पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस वक्त जो है
वो काफ़ी प्रोएक्टिव काम कर रहा है। जो हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमारा केएमसी, सब लोग तमाम इदारे मिलकर जो है वो सिंध की बेहतरी और कराची की बेहतरी के लिए सब कोशा है।